इस वीडियो के बाद आप वेबसाइट को इन प्रॉपर्टीज से स्टाइल कर पाएंगे। फॉन्ट वेट सीएसएस प्रॉपर्टी, फॉन्ट स्टाइल सीएसएस प्रॉपर्टी, टेक्स्ट अलाइन सीएसएस प्रॉपर्टी, लाइन हाइट सीएसएस प्रॉपर्टी। चलिए सीएसएस प्रॉपर्टीज पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं और इस वीडियो में हम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। हम फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टी बोल्ड टेक्स्ट स्पेसिफाई करने के लिए यूज होती है। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होती है। पैराग्राफ के लिए ये नॉर्मल होती है, पर किसी भी हेडिंग एलिमेंट के लिए जैसे H1 से H6 तक ये बोल्ड होती है। अपने कोड में फॉन्ट वेट स्पेसिफाई करने के लिए हम CSS प्रॉपर्टी को यूज करते हैं लाइक दिस। यहाँ पर हमने फॉन्ट वेट को दूसरे पैराग्राफ के लिए बोल्ड स्पेसिफाई किया है, और अगर हमें फॉन्ट वेट को नॉर्मल स्पेसिफाई करना है तो हम वैल्यू को बोल्ड से नॉर्मल पे चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। ये इटैलिक टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होती है। जैसे हम अभी तक CSS प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं, वैसे ही हम फॉन्ट स्टाइल को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को इटैलिक्स में स्पेसिफाई करना है, तब हम वैल्यू को एज इटैलिक्स ऐड करेंगे, या फिर टेक्स्ट को नॉर्मल स्पेसिफाई करने के लिए वैल्यू को एज नॉर्मल ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी पर चलेंगे। इससे हम टेक्स्ट में अंडरलाइन को ऐड या रिमूव करते हैं। एंकर टैग के अलावा काफी सारे एलिमेंट्स के लिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नन होती है। इसका सिंटेक्स काफी सिंपल है। कोड में हम प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करेंगे एज टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन और इसकी वैल्यू को एज अंडरलाइन डिफाइन करेंगे, जिससे हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अगर हम आउटपुट को देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट है वो बाय डिफॉल्ट अंडरलाइंड है और दूसरा पैराग्राफ भी अंडरलाइंड है, क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को स्पेसिफाई किया है। अब अगर हमें एंकर टैग से अंडरलाइन हटाना है तो हम वैल्यू को एज नन स्पेसिफाई कर देंगे। अब कभी कभार हमें अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टली स्पेसिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि हम टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन या जस्टिफाई करना चाहें। ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स में यूज होने वाले टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शंस जैसा ही है। इसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। काफी सारे एलिमेंट्स के लिए डिफॉल्ट वैल्यू लेफ्ट होती है। चलिए देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी को हम कोड में कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर 4 पैराग्राफ्स हैं और इस CSS कोड में हमने इन सब के लिए एक टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है। आउटपुट में हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी के हिसाब से अलाइंड है, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ लेफ्ट अलाइंड है, सेकंड पैराग्राफ राइट अलाइंड है, थर्ड पैराग्राफ सेंटर अलाइंड है और फोर्थ पैराग्राफ जस्टिफाइड है। लास्ट प्रॉपर्टी जिसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है लाइन हाइट। इससे हम टेक्स्ट लाइन की हाइट स्पेसिफाई करते हैं और इसकी वैल्यू हम किसी भी लेंथ यूनिट से स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइन हाइट को समझने के लिए चलिए इस कोड का रेफरेंस लेते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। लाइन हाइट बेसिकली लाइन के ऊपर और नीचे की स्पेस होती है, जिससे हम टेक्स्ट की दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। लेट्स से इस पैराग्राफ के लिए हमारे पास फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है और लाइन हाइट 300 पिक्सल। तो पूरी टेक्स्ट लाइन की हाइट होगी 300 पिक्सल, जिसमें से टेक्स्ट की हाइट होगी 16 पिक्सल। एडिशनल 284 पिक्सल्स टेक्स्ट के ऊपर और नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि 142 पिक्सल ऊपर और 142 पिक्सल नीचे। अब लाइन हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं। प्रॉपर्टी नेम और उसके बाद किसी भी लेंथ यूनिट में वैल्यू को ऐड करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लाइन हाइट को एब्सोल्यूट वैल्यूज में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें लेंथ यूनिट नहीं ऐड करनी पड़ेगी, और इसके लिए हम पहले टेक्स्ट का फॉन्ट साइज स्पेसिफाई करेंगे और फिर हम लाइन हाइट प्रॉपर्टी की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे लाइक दिस।
तो इस केस में लाइन हाइट हो जाएगी 16 पिक्सल इंटू 20 इक्वल टू 320 पिक्सल। प्लीज नोट कि आप बस CSS प्रॉपर्टीज की वीडियो देखकर अच्छे डेवलपर नहीं बन पाएंगे। आपको कोड लिखना पड़ेगा और उसका आउटपुट चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि तभी आप कोड लिखने में कंफर्टेबल हो पाएंगे और एक अच्छे वेब डेवलपर बन पाएंगे। अप नेक्स्ट इज अ क्विज। ऑल द बेस्ट।